गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में वैलेंसी एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वैलेंसी एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम जानेंगे वैलेंसी के बारे में, ये क्या होती है, और केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट हम एक देते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट के एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होने के टर्म को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन, यानी आयन पे जो चार्ज होगा, ठीक है ना, उसको भी हम वैलेंसी कहते हैं। किसी आयन पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो वैलेंसी के कारण होता है। ठीक है, तो वैलेंसी हमने क्या कहा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट एंड सेकंड पॉइंट चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि वैलेंसी हम कैसे बताएंगे कि इस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल में लिखा यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है ना, Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। कितना होता है, 17। अब हम इस 17 को शेल के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करेंगे शेल के टर्म पर। ठीक है ना, शेल और सबसेल दो टर्म पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो शेल के आधार पर जब हम करते हैं तो हमें मालूम है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जब तक हमारा ये कंप्लीट ना हो जाए एटॉमिक नंबर। तो अभी हम देखें कि हमारे टोटल 10 पूरे हो गए, अभी हमको चाहिए 7। ठीक है ना, तो 7 के लिए हमारे पास लास्ट में कितने आ जाएंगे, 7। तो ये हमारे कंप्लीट 17 हो गए। ठीक है ना, क्लोरीन का कितना हो गया, 17। अब ये लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे कि जब ये लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 से ज़्यादा हुए, यानी 4 से ज़्यादा नंबर हुए, तो उसको हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करेंगे उतने नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा, 1। कितना है, 1। यानी क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। अब इसी पर हम चार्ज को पढ़ते हैं कि चार्ज हम कैसे निकालेंगे। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना समझना है कि क्लोरीन का 1 है और 8 में से हमने माइनस किया है। और कब माइनस किया है, जब लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो उतने नंबर में से हमने 8 को माइनस कर दिया। तब ये माइनस किया है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, माइनस का। और कितना आंसर आया है यहाँ वैलेंसी में, 1। यानी क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -1। कभी कभी आप देखते होंगे कि Cl लिखा होगा और इस पर एक माइनस का चार्ज लगा होता है। 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकालना सीखा, क्लोरीन का वैलेंसी और उसको चार्ज कितना होता है। वैलेंसी को देखिए हमने क्या लिखा था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और चार्ज में क्या लिखा था, चार्ज ऑन द आयन। अब क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ एनायन। ठीक है ना, एनायन। और जब आप इसको मेटल से अगर कोरिलेट कर रहे हैं तो मेटल पर क्या आता है, +1 आता है। जैसे सोडियम हमने यहाँ लिखा तो +1 का चार्ज आ गया, तो वो केटायन हो गया, और माइनस है तो एनायन हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब हम सोडियम की बात करते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 को हम शेल के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, 2,
सेकेंड ऑर्बिट में 8। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में हम 8 तक भर सकते हैं अभी, तो यहाँ पर हमको तो चाहिए 1। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी ये कितनी हो गई? 1। क्यों? क्योंकि ये 4 से कम है, ठीक है ना, इसको माइनस नहीं करना। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? हमने कोई माइनस तो किया नहीं, तो चार्ज कितना होगा? प्लस, और कितना आया है? 1। तो सोडियम पे आप कभी देखते होंगे कि Na पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, यानी ये है केटायन, और क्लोरीन क्या हो गया? एनायन, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, जैसे जिस तरह से हमको एक मान लीजिए मिल गया एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम पे कितना होता है? 13, एटॉमिक नंबर 13। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करिए सेल के टर्म पे, तो 2, 8, 3, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। यानी लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में कितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। तो 3 है तो 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 हो गई, ठीक है। और चार्ज कितना हो गया? माइनस तो हमने किया नहीं, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? +3, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है? +3 का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा? वैलेंसी सीखा कि किसकी वैलेंसी कैसे बताई जाती है। अच्छा, एक हम नोबल गैस की वैलेंसी निकालना सीखते हैं। नोबल गैस का मतलब जीरो ग्रुप में जो लास्ट में इनर्ट गैस होते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा नियॉन, ठीक है ना। नियॉन पे कितना होता है? 10। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा आर्गन, आर्गन में कितना होता है? 18, ठीक है, आर्गन का 18। अब नियॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 हुआ और 8 हुआ। अब ये तो लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। जब ये कंप्लीट है तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, यानी ये पूरी तरह से स्टेबल है, इनको ना माइनस करना है ना कुछ करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो ये तो पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर हम इसकी वैलेंसी भी निकालना सीखें तो हमने क्या कहा था? 4 से ज़्यादा हो तो 8 - 8 कितना हो गया? 0। वैसे भी 0 है और 0 ग्रुप में रखे भी जाते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये पूरी तरह से स्टेबल है, ठीक है ना। और ये जो नोबल गैस होते हैं ये किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। किसी के भी साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते। जैसे आर्गन में आप देख लीजिए, ये भी आपका कंप्लीट है पूरी तरह से, ठीक है। इसके लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर हम इसकी भी वैलेंसी निकालना सीखें तो भी ये 8 - 8 = 0 आ जाएगा, यानी 0 ग्रुप में वैसे ही ये प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो जो भी नोबल गैस होते हैं ये किसी के साथ कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि किस तरह से हम केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। उसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पर।